जोड़े सहित शोना पृथिवीनो भवान् अक्षराणि वेशनि जच्छानः शर्म सप्रधाः पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वञ्च धारे मां देवी पवित्रं कुरु चासनम् ओं भूर्भुवस्वाधारशक्ति नमः कुर्मासनाय नमः वसुन्धराय नमः भूम्ये नमः भगवद्ध्यानं महा ॐ धिया सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यारतिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् ॐ भूर्भुवस्सुवः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः बालकृष्णाय नमः ध्यानं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि ॐ माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वे प्रभो मया ऋतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां ॐ भूर्भुवस्सुवः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः बालकृष्णाय नमः शोभनार्थे पुष्पमालां समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि ॐ स्वादिष्टयामधिष्ठया पवस्व सोमधारया इन्द्राय पातवे सुता नैवेद्यं निवेदयामि मज्जलपानीयं मा पुनर्ध्यानं मा प्राणाय स्वा पानाय स्वा व्यानाय स्वा उदानाय स्वा समानाय स्वा हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि करोदर्शनार्थे चन्दनं समर्पयामि मुखवासार्थे फलताम्बूलैलालवङ्गं समर्पयामि हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसो अनन्तपुण्यफलमदात शान्तिं प्रयच्छ मे ॐ भूर्भुवस्सुवः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः बालकृष्णाय नमः हिरण्यदक्षिणां समर्पयामि नमस्करोमि हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः प्रार्थनापूर्वक नमस्कारं समर्पयामि बोलिए भागवत महापुराण की जय बालकृष्ण लाल की जय हो व्यास पूजनम महा ओम चैतन्यं सुमनं मनं मनमनं मायामनं मानसं माया दावदवं दवं दवदवं दावं दवं दाभवं श्वासा सारसरं सरं सरसरं सारासरं सासरं वैकुण्ठादिभवं भवं भवभवं भावं भवं भावभम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः बोलिए व्यास भगवान की जय विप्रपूजनं महा ब्राह्मणपूजनं महा ॐ ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषीमतः सुरुचो वेन आवह सपत्न्या उपमास्य अविष्ठाः सतश्च जोनिमतश्च विवह नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च
जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए विप्र भगवान की जय। संगीतज्ञ पूजनम मह। ओम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयतां जाड्यान्तकारापहां हस्ते सुपाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। बालकृष्ण लाल की जय हो। जजमान परिवार द्वारा आज का पूजन संपन्न हुआ है। जजमान परिवार मंच के समीप पधार जाएं आरती के लिए। मेवाड़ का नाम प्रसिद्ध है। चित्तौड़ किले पर माँ काली का जो विराजमान है तो पूरे विश्व में मेवाड़ का नाम जाना जाता है। मेवाड़ से हमारे बीच में चित्तौड़ की पावन धरा से मेहमान पधारे उनके लिए सभी भक्तजन ताली बजाकर इनका अभिवादन की ओर से भी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आइएगा हम सभी मिलकर श्रीमद् भागवत की आरती करेंगे और ये पूर्ण तरह से कर रहे हैं जो यूट्यूब के माध्यम से भक्तजन देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दी। और इस व्यासपीठ पर विराजमान होकर पंडित श्री रुद्रदेव जी अपने यथा स्थान पर खड़े हो जाएं। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम श्री भागवत भगवान की ये आरती। भागवत भगवान की आरती। भागवत भगवान की ये आरती। पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से तारती। भगवान की आरती। पापियों को पाप से तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर
को बनाने वाला राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही की महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की ये आरती पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की ये आरती पापियों को पाप से तारती। गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा भजन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे जय श्री कृष्ण नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शिथिलीकरणम् ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोगतया शान्ति वनस्पतया शान्ति विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेति। शीतलारार्तिक्यं समर्पयामि पुष्पेण देवाभिवन्दनं कराभ्याम् आत्माभिवन्दनम्। बोलिए भागवत महापुराण की जय बालकृष्ण लाल की जय यावर रामचंद्र भगवान की जय उमापति महादेव की जय हनुमान जी महाराज की जय सांवरिया सेठ की जय चार भुजानाथ की जय राधा कृष्ण भगवान की सांडेश्वर महादेव देव की की जय भूतेश्वर महादेव की जय व्यास भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्याम। भागवत कथा व्यासपीठ पर विराजमान गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए आज की द्वितीय कथा में द्वितीय दिवस की कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे। आइएगा हमारे बीच में भूतेश्वर महादेव का जयघोष कर, बछवाड़िया महादेव का जयघोष कर, कृष्ण भगवान का जयघोष कर आज की द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। अपनी जीवान को पवित्र करने के लिए और अपने आसन को जीतने के लिए प्रभु नाम का जयघोष कर द्वितीय दिवस की कथा में हम प्रवेश करेंगे। बोलिए भूतेश्वर महादेव की, बछवाड़िया महादेव की, कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत महापुराण की, मात पिता गुरुदेव की जय जय। आइए व्यासपीठ को माइक सौंपते हुए व्यासपीठ पर विराजमान गुरुदेव पंडित श्री रुद्रदेव जी त्रिपाठी की मुखारबिंद से हम द्वितीय दिवस की कथा का रसपान सुनेंगे और भाकर परिवार की ओर से पधारे हुए सभी मेहमानों का तह दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जय श्री कृष्ण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुमलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्थपत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। आइए प्रभु नाम आश्रय बड़े भाव से वाणी और कर को पावन पुनीत करें। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। 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 कृष्ण गोविंद
गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद है गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल हरि बोल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल श्री राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद हरि बोल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल
बोली गोपाल कृष्ण लाल की की जय। भागवत महापुराण की जय। बछवाड़िया महादेव की जय। सांडेश्वर महादेव की जय। भूतेश्वर महादेव की जय। रंकावली मैया की जय। रूपरा बालाजी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। स्वामी जी महाराज की जय। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतो द्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः भजे व्रजेकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तिचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपीच्यगोच्यमस्तकं स्वनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम्। परम श्रद्धेय भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल बालकृष्ण भगवान के चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। मंचस्थ उपस्थित विप्रदेव को प्रणाम करते हैं। मंचस्थ उपस्थित संगीतज्ञ एवं भागवत रूपी कल्प वृक्ष की छाया में बैठे हुए रसिक श्रोता भक्त मातृशक्ति बाल गोपाल सभी को व्यास पीठ से जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण वांग्मय स्वरूप भागवत महापुराण को कोटि कोटि वंदन करते हुए सप्तदिवसीय ज्ञान गंगा के द्वितीय सोपान में हम प्रवेश करते हैं। पुनः सभी भक्तों का व्यास पीठ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। कल कथा विश्राम में आपने भागवत के महात्म को श्रवण किया। गोकर्ण जी महाराज जो गौ के जाए हैं, अपने भ्राता धुंधुकारी को भागवत कथा सुना करके मुक्ति को प्रदान करवाया। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, धन्य है भागवत की चर्चा को जो प्रेत बाधा से हमें मुक्त करती है। ये 6 अध्याय की जो कथा आपने श्रवण करी, ये हकीकत में भागवत के अध्याय नहीं है। महात्मा के जो 6 अध्याय हैं भागवत में, ये हकीकत में भागवत के 6 अध्याय नहीं, ये पद्म पुराण से लिए गए। महात्मा का अर्थ होता है महिमा, महिमा गाना। तो भागवत ने अपनी महिमा को अपने मुखारविंद से नहीं गाया, पद्म पुराण ने आकर भागवत की महिमा का बखान किया है।
तो वो 6 ही अध्याय पद्म पुराण के थे। भागवत के प्रथम स्कंद में हम प्रवेश करें। प्रथम स्कंद में भी व्यास भगवान ने दिव्य मंगलाचरण किया। जन्माद्यस्य यतो अन्वयाति तरतः। वैसे विद्वानों ने इस श्लोक के 122 विवेचन तो मैंने भी पढ़े इस श्लोक के, और भी असंख्य विद्वानों ने अपना अपना विश्लेषण विवेचन किया। एक विद्वान ने तो कहा कि व्यास भगवान ने प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में जो मंगलाचरण किया है वो जकार शब्द से प्रारंभ किया। जन्माद्यस्य जकार। और व्याकरण में साहित्य में जकार शब्द को दग्धाक्षर कहा गया है। दग्ध यानी जला हुआ। और साहित्य में दोष होता है कि दग्धाक्षर से मंगलाचरण प्रारंभ नहीं करना चाहिए, दोष लगता है। तो विचार कीजिए, वेद व्यास भगवान जो परम विद्वान हैं, अब उन्होंने ये गलती क्यों कर दी? मंगलाचरण को ही जकार शब्द से प्रारंभ किया। किसी ने पूछ लिया, व्यास जी आप तो तत्वज्ञानी ब्रह्मज्ञानी व्याकरण को जानने वाले, और मंगलाचरण आपने जकार शब्द से प्रारंभ किया, ये दग्धाक्षर है। तो व्यास जी ने कहा, विद्वानों बात ऐसी है, जो हृदय में होता है वही जिह्वा पर आता है। उस समय मेरा हृदय दग्ध था, पीड़ित था, भावुक था, दुख से भरा हुआ था, इसलिए वो प्रारंभ उसी से हुआ, दग्धाक्षर से। और जहां जहां भी यदि आप भागवत पढ़ते हैं तो जहां जहां भी ऐसे रुदन के प्रसंग आए वहां वहां व्यास भगवान ने जकार शब्द से ही लिखा है। जब एकादश स्कंद में वेद भगवान की स्तुति गाते हैं तो वहां भी जयति जकार से ही प्रारंभ हुआ, क्योंकि करुण भाव से वेदों ने भगवान की स्तुति गाई, हृदय दग्ध था। ठीक उसी प्रकार से दसम स्कंद में भी आप पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, रास लीला के समय जब भगवान गोपियों के मध्य से अंतर ध्यान हो गए तो गोपियां रुदन करने लगी, आंखों से आंसू बहाती है और गीत गाती है, जिसे आप गोपी गीत बोलते हो। तो गोपी गीत का प्रारंभ भी जकार से हुआ। जयति ते अधिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि दयित दृश्यताम दिक्षु तावका त्वयि कृत सवस्त्वाम विचिन्वते। वो भी जकार से। तो यहां भी मंगलाचरण व्यास जी ने, और इस मंगलाचरण का सीधा साधा अर्थ है, व्यास जी ने जो लिखा है, सत्यम परम धीमहि। इस श्लोक का अंतिम चरण जो है वो है सत्यम परम धीमहि। व्यास जी ने ये नहीं लिखा कि रामम परम धीमहि या कृष्णम परम धीमहि या शिवम परम धीमहि या शक्तिम पराम धीमहि, ये नहीं लिखा। यदि ये लिख दिया जाता तो राम जी के भक्त कहते कि भागवत पर तो हमारा अधिकार है। कृष्णम परम धीमहि लिखा जाता तो कृष्ण के उपासक कहते कि भागवत तो हमारा पुराण है। शिव जी का नाम लिख देते तो शिव जी के भक्त कह दे कि भागवत तो हमारा है। जगदम्बा का नाम लिख दे तो शक्ति उपासक कह दे कि भागवत तो हमारा है। इसलिए व्यास जी ने ये द्वंद्व ही मिटा दिया
और लिख दिया सत्यम परम धीमहि। अब सत्य को तो राम का भक्त भी मानेगा, शिव का भक्त भी मानेगा, देवी का उपासक भी मानेगा। सत्य को कौन ठुकराएगा? सत्यम परम धीमहि। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। व्यास जी ने मंगलाचरण किया, शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, हे पूज्य गुरुदेव, कृपा करके हमें भागवत क्या है परिभाषा बतलाइए। और हकीकत में आज भले ही वक्ता भागवत बोल रहा हो या सुनने वाले सुन रहे हों, पर पूछ लिया जाए भागवत क्या है तो पता नहीं। जिस पुराण को आप कर रहे हैं, वाचन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उसकी परिभाषा ही याद नहीं। व्यास भगवान ने प्रथम स्कंद में इसकी परिभाषा लिखी है। निगम कल्प तरुर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये भागवत की परिभाषा है। निगम कल्प तरुर। निगम शब्द साहित्य में बहुवचन शब्द है। निगम, निगम मने जिसमें बहुत कुछ रस समाहित है। एक धारा नहीं, अनेक धाराएं, अविरल धाराएं इसमें मिली हुई है। जैसे पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर पालिका, फिर नगर निगम। ये निगम शब्द बहुवचन है जिसको पावर ज्यादा होता है और उसका महापौर होता है। निगम मने उसके पास पावर ज्यादा है। तो भागवत भी क्या है? तो निगम कल्प तरु, ये कल्प वृक्ष है। और कल्प वृक्ष की विशेषता आप जानते हैं, उसकी छाया में बैठो, जो भी मन में कामना हो भगवान श्री कृष्ण पूरी करते हैं। तो 7 दिन आप भी ये समझना कि ये टेंट का पंडाल नहीं है, हम कल्प वृक्ष, भागवत रूपी कल्प वृक्ष की छाया में बैठे हुए हैं। यदि ये भागवत कल्प वृक्ष है तो कल्प वृक्ष की विशेषता है मनोकामना पूर्ण होती है। तो यहाँ भी बैठ करके जो भी मनोकामना होगी आपकी, भगवान श्री कृष्ण आपकी भी मनोकामना को पूर्ण करेंगे, क्योंकि भागवत कल्प वृक्ष है। अब कोई भी वृक्ष आप अपने खेत में लगाओ, जैसे आम का वृक्ष लगाया है, जैसे मोड़ आते हैं तो आप बसंत पंचमी मनाते हो, गुलाल उड़ाते हो ना, प्रसन्नता होती है। फल आते हैं तो और प्रसन्नता होती है। पर जैसे ही वो फल पकने लगे, रस बनने लगे, तब किसान निगरानी चालू कर देता है कि भाई अब आम पकने वाले हैं। कोई डिब्बा लेके बैठे, कोई फटाका लेके बैठे। आप देखते हैं कि वृक्ष पर तोता आ गया। और वनस्पति में, प्रकृति में सबसे पहला प्राणी कौन है जो फलों का रसास्वादन करता है? तोता, शुक। शुक ही सर्वप्रथम प्रकृति में रसों का रसास्वादन लेता है। देखा आपने कि तोता आ गया, आम के फल को तोड़ लिया, 2-3 चांच लगा दी। अब किसान सोचे नहीं भगाऊंगा तो पूरा खा जाएगा। फिर कोई डिब्बा बजाए, कोई ताली बजाए, शोरगुल करे, उसे भगाते हैं। और जैसे ही शुकदेव के मुख से वो फल गिरता है धरती पर, तो चारों तरफ से उस फल को पाने के लिए लोग झगड़ा करते हैं। एक तो कहेगा ना भैया ये मेरे खेत में था, इस फल पर मेरा अधिकार है। दूसरा कहेगा कि भैया निगरानी में रख रहा था, ये फल तो मैं लूंगा। झगड़ा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उस फल में मिठास बढ़ गई है। और तोता भी उसी फल को अपनी चांच मारता है जो स्वादिष्ट और मीठा होगा।
मिठास बढ़ जाती है। तो मेरे भाई बहन, ग्रंथकार व्यास भगवान भी यही समझाना चाहते हैं कि भागवत रूपी फल ये कैसा फल है? रस से भरा हुआ। पिबत भागवतम रसमालयम, ये रस से भरा हुआ है। और इस फल का स्वाद सर्वप्रथम सुखदेव जी महाराज ने लिया। उन्होंने अपनी चांच लगाई, मानो उन्होंने चांच ही नहीं लगाई, सुखदेव जी महाराज ने शुक मुकादमृत अमृत ही इस फल में भर दिया। तभी तो इसमें मिठास बढ़ गई है, क्योंकि सुखदेव जी महाराज ने पहले अपनी चांच लगाई भागवत रूपी फल में, मिठास बढ़ गई। और इस फल को पाने के लिए भी आप लोग दौड़ते हो कि भैया मैं कहीं वंचित न रह जाऊं, मैं कहीं वंचित न रह जाऊं, इस फल को मैं भी लूं। कोई कहां से दौड़ के आता है और इस फल का रसा स्वाद लेता है। तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखादमृतो द्रव संयुतम पिबत भागवतम। ये फल ऐसा फल है, भागवत रूपी फल, इसमें गुठली और छिलका नहीं है, ये रस है, मात्र रस। बाकी फल में तो गुठली छिलका होता है, पर भागवत रूपी रस में गुठली छिलका नहीं है। ये छना हुआ रस आपको दिया जा रहा है। अब आप इंतजार में मत करना, क्योंकि इस रस को पीने में तर्क कुतर्क में रह गए तो रस से आप वंचित रह जाओगे। जैसे ही सामने आया पीते रहो, इंतजार करते रहे तो दूसरा गिलास उठा लेगा, वो पी जाएगा। पीते रहो, पिबत भागवतम। अब इस श्लोक में मुझे यही शब्द सबसे अच्छा लगता है, पिबत भागवतम रसमालयम। पीते रहो, पीते रहो, पीने के अलावा और कुछ नहीं करना। मैं कई बार कथाओं में जब बड़े बड़े नगरों में जाता हूं तो यजमान से बोलता हूं कि भैया आपके यहाँ नगर में आसपास में कोई अगर नशेड़ी हो तो उसको भी निमंत्रण पहुंचाना। होते ना पीने वाले, नाम नहीं लेना चाहिए, पोलियो की दवा पी के आते हैं, बिना तबला पेटी के ही लड़खड़ाते हैं, नाचते हैं, कहीं नाली में गिरे, कहीं गटर में गिरे, आस पड़ोसी निकलने वाले बोलते हैं देखो ये फलाने का बच्चा है, पी कर पड़ा है, होश में भी नहीं पड़ा। तो ऐसे लोगों को भी निमंत्रण पहुंचाओ कि भैया तू वो रस तो बहुत पीता होगा, पर एक बार आकर के इस रस का भी स्वाद ले ले। ये भी आसव है। भागवत में अनेक श्लोकों में आसव शब्द का प्रयोग भी हुआ है। आसव उसे कहते हैं जिसको पीने से नशा चढ़ता है, नशा है। ये भागवत भी एक नशा है। कई लोग कहते हैं ना वो कई हुने रुद्रदेव जी की हुन मिल ली आपको, कई हुने आपने दूसरा महाराज ने लाया, करते हैं ना। एक बार हुन ली में तो भागवत आपने कई हुन। जो ये बोल देना कि मैंने एक बार सुन लिया अब क्या सुनना, तो आप बिल्कुल समझ लेना कि उसने एक शब्द भी नहीं सुना। यदि वो सुन लेता तो बिना सुने तो फिर रह ही नहीं पाता, और फालतू कुतर्क करता ही नहीं। यदि वो मन से सुन लेता, एक बार सुनने के बाद में तो और नशा बढ़ता है। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात गुजरी सुबह को उतर जाएगी, तो कृष्ण नाम की एक प्याली प्रेम से पी ले बंदे, तेरी सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। एक बार ये नशा करके देखो फिर कैसा चढ़ता है। अम्बल लूणों भी भूल जाओगा। यदि हृदय से पिया है तो नशा ही ऐसा है। हमारे लक्ष्मी नारायण जी देखो, हमारे चित्तौड़ से पधारे गोपाल शंकर जी,
त्रिपाठी जी, अब दोनों पति पत्नी वहां से यहां सुनने आए, क्यों? बलदवा जी आए हैं, सोनी जी भी आए। ये क्या है? एक नशा है, बिना पिए रह नहीं सकते। तो आप भी पीना चाहते हो, भागवत रूपी नशा करोगे? तो आइए भागवत के दिव्य श्लोकों के साथ आपको ये रस पिलाता हूं, बस सुनना। पीवो रे पियाला राम रस का रे, पीवो रे पियाला, पीवो रे पियाला राम रस का रे, पीवो रे पियाला राम रस का। कोई पीवो रे पियाला श्याम रस का, कोई पीवो रे पियाला श्याम रस का, पीवो रे पियाला राम रस का, पीवो रे पियाला राम रस का। ताली की सेवा देते हुए निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरो रसिका भुवि बाहुका। पियो रे पियाला राम रस का रे, पियो रे पियाला राम रस का। कोई पियो रे पियाला श्याम रस का, कोई पियो रे पियाला श्याम रस का, पियो रे पियाला। राधे हरि बोल। राम रस बहुत सुंदर संगीत का राग है ये पहाड़ी, और पहाड़ी में ही बैठे हुए हैं। बरेहा पीड़ो नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम् विप्रदवास कनक कपिसम वैजयन्तीं च माला रंध्रान वेणो
रंध्रान वेणोरदर्शुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः यो रे पियाला राम रसकारी पियो रे पियाला राम रसकारी पियो रे पियाला प्योरी पियाला श्याम रस का कोई प्योरी पियाला श्याम रस का प्योरे पियाला राम रसकारी प्योरे पियाला श्याम सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमीमां प्रसोक्ताम् संजीवयत्य अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्योस्तहस्तचरण श्रवणत्वगादिन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् प्योरे पियाला राम रसकारी प्योरे पियाला राम रसकारी कोई पियो रे पियाला श्याम रसकारी
तो पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो, एक बार पीने से तृप्ति नहीं मिलेगी। देखो भागवत रस की महिमा तो सब गाते होंगे, पर मैं आपको एक कमी बताता हूं। भागवत में एक कमी है। अब आप सोचो कि भागवत में कमी है, पर वो कमी सुनो। भागवत में कमी क्या है कि इस रस को पीने से व्यक्ति तृप्त नहीं होता, ये कमी है। आम का रस पी लोगे 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 5 गिलास, पर एक स्थिति तो आएगी कि आप इनकार करोगे, बस भैया मैं अब तृप्त हो गया हूं, अब मुझे नहीं पीना, उल्टी हो जाएगी। तृप्ति मिलती है ना? गुलाब जामुन बिचोर के कितने खा लोगे? 80, 90, 100, 125। उसके बाद में तो व्यक्ति इनकार कर देगा ना कि मैं अब तृप्त हो गया, अब नहीं खा सकता, नहीं पी सकता। व्यंजन और पकवान से व्यक्ति को तृप्ति मिल सकती है, पर भागवत रस पीने से व्यक्ति कभी ये नहीं कहता कि मैंने भागवत पी ली, अब मैं धाप गया हूं, उल्टी हो जाएगी। कभी सुना क्या? इस रस को पीने से व्यक्ति तृप्त ही नहीं होता, प्यास भूख और बढ़ती है, और पीऊं, और पीऊं, और पीऊं, बार बार पीते रहो। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। एक बार पीने से काम नहीं चलेगा, 2 बार पीने से नहीं चलेगा। जब तक जीवन है, श्वास है, तब तक पीते रहो। ये मत सोचो कि मैंने एक बार सुन ली, अब क्या सुनना। अरे भाई तुमने सुना ही नहीं, बार बार पीना पड़ेगा। और इस रस को पीने के लिए भावुकता प्रधान है। बिना भाव के भागवत रस को नहीं पिया जाता। अब मैं बार बार बोल रहा हूं कि रस पीवो पीवो, तो मुंह खोल के मत बैठ जाना, नहीं तो धूल और मक्खी चली जाएगी मुंह में। ये रस मुंह से पीने वाला नहीं है। इस रस को पीने के द्वार कौन से हैं? कर्णपटु, कानों के द्वारा इस रस को पीना है। मुंह से नहीं पीना है, कानों से पीना है। तो भागवत की परिभाषा बतलाई, और विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार भागवत को परिभाषित किया है। एक महात्मा ने बहुत सुंदर बताई परिभाषा, वो मुझे अच्छी लगी कि भागवत दर्पण है। क्या कहा उन्होंने? भागवत मीन्स दर्पण। दर्पण तो आप जानते हो ना, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो। अब दर्पण की विशेषता क्या है? कांच के सामने आप खड़े होना और उस दर्पण से बोलना कि ये दर्पण, जब मैं 5 वर्ष का छोटा बालक था कैसा दिखाई देता था, जरा मेरी वो छवि बता। दर्पण बतलाएगा। या ये पूछ लेना, जब मैं 85 साल का बूढ़ा हो जाऊंगा और मुझे श्वास चलेगी तो कैसा दिखूंगा, वो दर्पण बताएगा? वो भी नहीं बताएगा। दर्पण का यही उत्तर होगा कि भैया जैसा तू मेरे सन्मुख खड़ा है वही प्रतिबिंब दिखाने का काम मैं करता हूं। मेरी तरफ से कोई प्लस नहीं कर सकता हूं। तेने पगड़ी लगाई है तो पगड़ी दिखाऊंगा दर्पण में, चश्मा है तो दिखाऊंगा, नहीं तो अपनी तरफ से कुछ जोड़ नहीं सकता। आंखों देखा हाल ही बताऊंगा। जैसी स्थिति अभी तेरी है। फोटो और दर्पण में बहुत अंतर है। फोटो तो जिस समय फोटोग्राफर ने आपका क्लिक किया फोटो, वो बस सदैव के लिए बना रह गया। जब आप 5 साल के थे फोटो लिया, अब आप 25 के हो गए तो फोटो में 25 के नहीं होगे, वो तो 5 वर्ष का ही दिखाई देगा। पर दर्पण यथार्थ है। दर्पण यथार्थ की बात करता है, वर्तमान की बात करता है। तू वर्तमान में कैसा खड़ा है?
तो महात्मा परिभाषित करते हैं कि भागवत भी दर्पण है। इस दर्पण के सन्मुख आप लोग बैठे हो, जैसे कांच में आप अपना श्रृंगार चेक करते हो, दर्पण देखते हो ड्रेसिंग रूम में जाकर के, और जैसे कोई काला दाग हो तो आप उस दाग को कांच में देख करके मिटाने का प्रयास करते हो। ठीक उसी प्रकार से भागवत भी एक दर्पण है। इसके सामने भी आप बैठे हो तो अपना चेहरा इस दर्पण में देखना, और जब भी जीवन में आपको लगे कि मेरा वो कर्म कलंक जैसा काला है, उस दाग को मिटाने का प्रयास आप भी करना। यही दर्पण का काम है। दर्पण भूतकाल और भविष्य काल की बात नहीं करता। भागवत भी भूत भविष्य नहीं, वर्तमान में तू क्या कर रहा है। और मेरे भाई बहन, जिस व्यक्ति ने अपना वर्तमान काल सुधार लिया, भूत और भविष्य अपने आप बन जाएगा। उनको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि यही वर्तमान काल बीता हुआ भूतकाल बनता है, और यही वर्तमान काल आने वाला भविष्य बनता है। तो क्यों भूत भविष्य के चक्कर में पड़ो, अपना वर्तमान काल ही सुधार लो, भूत भविष्य अपने आप आपकी बन जाएंगे। तो मेरे भाई बहन, अनेक प्रकार की परिभाषाएं भागवत की है। ऋषियों ने कहा, हे पूज्य गुरुदेव, 6 प्रश्न यहाँ पर ऋषियों ने सुत जी महाराज से किए हैं, और उन 6 ही प्रश्न के उत्तर में पूरी भागवत है। भगवान अवतार क्यों लेता है? तो सुत जी महाराज यहाँ 24 अवतार की कथा ऋषियों को सुनाते हैं कि भगवान नारायण ने 24 अवतार धारण किए। प्रत्येक अवतार में भगवान ने ज्ञान दिया है, शिक्षा दी है। भगवान नारायण के सबसे पहले अवतार सनत कुमार हैं। इस अवतार में भगवान ने शिक्षा दी कि ब्रह्मचर्य अखंडितम, व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे तो कभी वृद्ध नहीं होगा। भगवान ने वराह रूप धारण किया, देवऋषि नारद का रूप धारण किया। धर्म और मूर्ति के यहाँ भगवान नर नारायण अवतार लेकर के पधारे। देवहूति और करदम के यहाँ भगवान कपिल रूप लेकर के पधारे। दत्तात्रेय अवतार भगवान ने धारण किया, वामन रूप लिया, नरसिंह रूप धारण किया, कच्छप अवतार धारण किया, मोहिनी रूप, मत्स्य अवतार, श्री राम अवतार, व्यास अवतार। ऐसे भगवान के संक्षिप्त में यहाँ 24 अवतार की कथा ऋषियों को सुनाई। देखो, भगवान की कथा अवतारों की चर्चा सुनना भी भक्ति है। रामचरितमानस में भगवान की कथा को कौन सी भक्ति बताया? दूसरे नंबर की। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति महापुरुषों का संग, दूसरी भक्ति कथा प्रसंगा। भगवान की कथा सुनना ये दूसरी भक्ति है। ऋषियों ने 24 अवतार की कथा को श्रवण किया। अब यहाँ कथा भगवान जो है मोड़ लेती है। देवऋषि नारद एक बार व्यास भगवान के आश्रम में पहुंचते हैं। सम्याप्रास उस क्षेत्र का नाम है जहां व्यास जी की कुटिया है ना। जो बद्रीधाम गए होंगे, व्यास कुटिया का दर्शन किया होगा। उस क्षेत्र को भागवत में सम्याप्रास आश्रम कहा है। सम्याप्रास। देवऋषि नारद वहां पहुंचे। व्यास भगवान उदास थे। पूछ लिया, हे व्यास देव, आपने तो 17 पुराणों की रचना करी है, फिर उदास क्यों? क्या कारण है? पता नहीं नारद, भले ही मैंने पुराणों की रचना करी, फिर भी मन में ऐसा लग रहा है कि कुछ कमी रह गई। तब देवऋषि नारद ने पूछ लिया, हे व्यास देव, आप ये बतलाइए, 17 पुराणों की रचना में आपने वासुदेव श्री कृष्ण की कथा को लिखा कि नहीं लिखा?
ना उनका चरित्र तो मैंने नहीं लिखा, बस इसीलिए आपका मन असंतुष्ट है, मन को शांति नहीं मिली। यथा धर्मादयश्चार्या मुनि वर्यानो कीर्तिथा न तथा वासुदेवस्य महिमा अनुवर्णित। आपने वासुदेव श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन ही नहीं किया, इसलिए तो आपका मन उदास है। मन को पूर्ण शांति देने वाले, संतुष्टि देने वाले जगत में यदि कोई देवता है तो वो है भगवान श्री कृष्ण। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत गुरु कहा। मैंने अपने परम पिता ब्रह्मा के मुखारविंद से चतुश्लोकी भागवत को सुना है। जैसे राम कथा एक श्लोक में हो जाती है ना, उसी तरह से भागवत भी 4 श्लोक में पूरी हो जाती है। चतुश्लोकी भागवत जिसे